जय हिंद साथियों। तो देखें, आज मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे हम दौड़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और घर आते हैं तो बहुत नींद लगती है या बहुत थके थके महसूस होते हैं, यानी कि रिकवर नहीं हो पाते हैं। कुल कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आप रिकवर नहीं हो पाते हैं बढ़िया से, तो अगले दिन भी वर्कआउट आप बढ़िया से नहीं कर सकते हैं, अगले दिन भी बढ़िया नहीं कर पाते हैं। तो रिकवर कैसे आप हो सकते हैं या कैसे रिकवर हो? तो ज़्यादातर के लोग रिकवर जो होते हैं दौड़ने के बाद प्रोटीन लेते हैं। जब वो प्रोटीन लेते हैं तो वो प्रोटीन जो होता है बॉडी को रिकवर करता है। ठीक, तो अच्छा प्रोटीन अच्छी कंपनी का अगर आप लेते हैं तो रिकवर हो जाता है, लेकिन प्रोटीन जो होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आप नेचुरली कैसे आप रिकवर हो सके, यानी कि एक कम से कम डाइट में आप रिकवर हो सके, तो उसको मैं बता रहा हूँ। तो देखें, होता क्या है कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे जो शरीर से बहुत साल्ट जो होते हैं वो निकलते हैं। नॉर्मल इंसान के तुलना में बहुत ज़्यादा साल्ट निकलते हैं। तो वो साल्ट निकल जाते हैं, इसलिए जो होता है बहुत ज़्यादा दौड़ने तो हल्का सा चक्कर सा महसूस भी आने लगता है। तो इसको कमी को हमें दूर करना होता है। जैसे आप दौड़ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, 400 मीटर लगा रहे हैं, ठीक है, रिपिटेशन लगा रहे हैं, तो 5-6 लगा लिए, तो आपको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेटेड एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए। जैसे ग्लूकान डी है, चाहे इलेक्ट्रॉल है, उसको घोल के रखे हैं तो 1-2 घोट पी करके फिर दौड़िए। दौड़ने के बाद भी कुछ आपको पी लेना रहता है, जिससे आपका जो शरीर में जो साल्ट की कमी होती है जो दूर हो जाती है। और थोड़ा इंस्टेंट एनर्जी जो आपकी गई रहती है उसमें आपको वो इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो उस टाइम जो होता है कि जो लोग सिर्फ वैसे ही वर्कआउट करते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो पानी भी नॉर्मल नहीं पीते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, हरासमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत थक चुके होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पानी आपको ले आना है और सादा पानी की जगह आपको क्या करना चाहिए, एनर्जी ड्रिंक वाला पानी लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेटेड एनर्जी ड्रिंक वाला आप ले जाएंगे तो उसमें आपकी जो साल्ट की जो कमी है वो साल्ट भी दूर हो जाएगा, और जो आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए वो इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती रहेगी। तो आप वर्कआउट करिए, जरूरत पड़े तो 1-2 घूंट पानी पीजिए, फिर वर्कआउट करते रहिए। तो बहुत ज़्यादा आप जो होगा नहीं थकेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको हरासमेंट नहीं होगा, यानी कि वर्कआउट करने के बाद भी आप वैसे थके हारे नहीं आएंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये फायदा आपका होगा तो ये जरूर करें, ठीक है, और पानी की जो कमी है वो भी दूर होती रहेगी। तो ये चीज़ें हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब जो होता है कि आपको जब घर आएंगे, घर आते हैं तो क्या खाना चाहिए, तो आपको स्प्राउट लेना चाहिए। और स्प्राउट में क्या आपको लेना है, जैसे अंकुरित चना हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, मूंग हो गया। अगर अखरोट ले पाते हैं तो जरूर डाल लें। अगर अखरोट रहेगा आपके पास तो बहुत ज़्यादा ही बेटर रहेगा। उसमें ओमेगा 3 जो पाया जाता है वो आपके जो होगा क्या कर सकते हैं, आपको रिकवर भी अच्छी तरह से करेगा, आपके चेहरे पे ग्लो बनाएगा और जो बाल वगैरह आपके भी अच्छे रहेंगे। तो मतलब आपको पूरी तरह से बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये 3 चीज़ें मैंने जैसे 3-4 चीज़ें बताया। जैसे आपको चना लेना है, अंकुरित चना, बादाम, ठीक है, और मूंग, अखरोट, ये जो चीज़ें हैं ये पानी में रात को भिगो कर करके इसको आप सवेरे जो होता है दौड़ने के बाद जब घर आते हैं तो इसको आप खा सकते हैं। ये जरूर खाएं आप, इससे आपको फाइबर भी अच्छा मिल जाएगा और सब कुछ आपका क्या, सब कुछ का मतलब बता रहे हैं। जैसे आपका सवेरे जो होगा पेट अच्छी तरह से साफ होगा, तो जब अच्छी तरह से साफ होगा तो आप एक्टिव रहेंगे, आपके शरीर में आलस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप चाहेंगे तो गुड़ का रस है, सिंपली आप गुड़ का रस जो है पी लेंगे, गुड़ का रस पी लेंगे। इसको खाने के 1-1.5 घंटे बाद या 10-15 मिनट बाद प्यास लगती है तो गुड़ का रस पी लीजिए। और उसके बाद आपको तुरंत भोजन नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है कि तुरंत आप भोजन नहीं करेंगे। उसके बाद जो आराम से अपना पढ़ना लिखना जो भी करना है करिए। और कभी कभी क्या होता है, नींद लग जाती है दोपहर में भी। तो नींद क्यों लगती है कि हमारी बॉडी रिकवर हो जाए, तो नींद लग जा रही तो सो लेना चाहिए 1 घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद जो है उठिए, मुँह धोइए, फ्रेश हो जाइए, और उसके बाद जो है उसके बाद अपना भोजन कर लीजिए। भोजन में क्या होता है, आपको बैलेंस डाइट लेना होता है। तो देखिए जैसे क्या होता है कि बैलेंस डाइट अगर हम नहीं ले पाते हैं तो दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम
हमेशा गेहूं की रोटी, आलू की सब्जी यही रोज खा रहे हैं तो हमारे शरीर में जान नहीं रह जाएगी। हालांकि मानते हैं प्रॉब्लम होती है तो कुछ लोगों के पास सही मिलता है, तो बहुत सी सब्जियां हैं, बदल बदल के खाइए, थोड़ा सा 3-5 करके कम ही खाइए, ठीक है। महंगी सब्जियां हैं तो भी क्या क्या करना होता है कि आपको बदल बदल के खाना चाहिए। किसी दिन मान लीजिए लौकी की सब्जी हो गया, करेले का हो गया, चाहे मतलब बाजार में बहुत सी मार्केट सब्जियां बदल बदल के वो लेना चाहिए, ठीक है। और रोटी में अगर आप थोड़ा मिक्स रोटी खाएं या उसमें चोकर की मात्रा थोड़ा ज़्यादा है, फाइबरस थोड़ा रहे तो अच्छा है। तो इस तरह से आप खाएंगे और 1 चम्मच देसी गाय का घी मिल जाए तो पूरा तरह से आपका जो होगा बॉडी रिकवर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ पूरा तरह से बॉडी आपका रिकवर हो जाएगा। अगले दिन वर्कआउट आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरा बॉडी जो है रिकवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा 2-3 दिन रेस्ट करके लगा रहा हूँ। तो कल जो था अच्छा टाइमिंग लगाया और आज जो मेरा 8 किलोमीटर नहीं, मुझे 12 किलोमीटर करना था 3:45 से, तो मैं मुश्किल से मतलब 7 किलोमीटर ही कर पाया 3:45 से, क्योंकि शरीर तो हमारा फिट था, बहुत फ्रीली था, बहुत नियम से रहा था, लेकिन जो शरीर में जान नहीं थी, बॉडी रिकवर नहीं। अगले दिन हार्ड वर्क किया था, पिछले दिन सॉरी, तो उसके बाद आज भी करना था तो आज नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये भी मैं सही से नहीं ले पा रहा हूँ। पहले रिकवर हो जा रहा था, अब ये लोग बोलते हैं कि प्रोटीन ये बिना लिए नहीं रिकवर होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं नेचुरली भी रिकवर होता हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस भी करता हूँ, लेकिन जो आपको नॉर्मल डाइट जो घर पे चाहिए वही जब आपको नहीं मिलेगी तो आप सिर्फ प्रोटीन से नहीं भाग सकते भाई। जिनको मैं इतना बताया इतना ही करेंगे, ठीक है, तभी आपका रिकवर होगा। बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे तो हो सकता है प्रोटीन की जरूरत पड़े, तो लोग लेते हैं। तो आप जब मेहनत करोगे तो धीरे धीरे उसकी भी व्यवस्था कर लोगे। और रही बात ये सब चीज़ें जो होती हैं लगभग सभी एथलीट को अपने से ही करनी रहती है, तो पार्ट टाइम कोई काम आपको करना पड़ता है जिससे आपको ये चीज़ें ले सकें। क्योंकि स्पोर्ट है, इसमें लॉन्ग टाइम जाना ज़्यादा पॉसिबल ही है कि बहुत जल्दी आप सोच रहे हैं कि जैसे पढ़ाई करते हैं 2 साल 1 साल खूब जम के तैयारी करते हैं, कहीं चले जाते हैं, कोई जॉब निकल जाती है, तो ऐसा इसमें ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इसमें 5-5 साल 6 साल 8 साल लोग गंवा देते हैं, तब जाके कहीं रिजल्ट निकलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इतना लंबा जो होता है, या तो आपके घर वाले स्पोर्ट में काफ़ी अच्छे रुचि रखते हो, आपके पापा स्पोर्ट में रहे हो तो वो साथ दे सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर इसमें जाना है तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं खुद से ही करता हूँ। तो यही बता रहा हूँ कि ये नेचुरली जो होता है रिकवर होने का एक तरीका है। तो अभी फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम में मैं रिकवर जैसे होता हूँ वैसे बता रहा हूँ। और मेरे वीडियो में ना तो ज़्यादा कोई एडिटिंग रहती है ना कुछ रहता है, जो नेचुरली है ऐसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि एडिटिंग सीख लूँ, जैसे बढ़िया से आपको अच्छा लगे और अच्छी सी जानकारी जो अच्छे तरीके से दूँ। अब फिलहाल मैं अपने दौड़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब समय निकाल करके रेगुलर आपको अपडेट देता रहूँगा। सारी इन्फॉर्मेशन सारी बातें मैं बताता रहूँगा। मैं यहाँ पे जो है अपना खुद का एक्सपीरियंस और जो मैं करता हूँ, जो सीखता हूँ वहाँ से बताता हूँ, ना कि कहीं से किसी का देख करके। मैंने जो रिजल्ट देखा, जैसे रिकवर किया वैसे नेचुरली आपको बताता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।